कहानी का टाइटल है बुद्धिमान तोता। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे। उस पेड़ पर तोता, मैना, कोयल और चिड़िया जैसे सुंदर पक्षी बसेरा बनाए हुए थे। सभी पक्षी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और दिन भर अपनी मीठी आवाज़ में गाते रहते थे। उनकी चहचहाहट से जंगल गुंजायमान रहता था। इसी जंगल में एक बुद्धिमान तोता भी रहता था। उसका नाम मीतू था। मीतू को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई पर बहुत गर्व था, लेकिन वह कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता था। सभी पक्षी उसे बहुत मानते थे और उसकी बातों को सुनते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी आपदा आई। पास के शहर से एक शिकारी आया और उसने जंगल के पेड़ों पर नज़र डाली। शिकारी ने सोचा, यह जंगल तो पक्षियों से भरा हुआ है। अगर मैं यहाँ से पक्षियों को पकड़कर शहर ले जाऊँ तो बहुत पैसे मिलेंगे। शिकारी ने अपनी योजना बनाई और अगले दिन सुबह ही जाल लेकर आया। उसने पेड़ों के पास बहुत सारे दाने बिखेर दिए और बीच में अपना जाल बिछा दिया। जैसे ही पक्षियों ने दाने देखे, वे सब ललचा गए। सभी पक्षी दाने खाने के लिए नीचे आ गए, लेकिन मीतू ने शिकारी को पहले ही देख लिया था और उसने सभी पक्षियों को चेतावनी दी कि सावधान रहो, यह शिकारी का जाल है। जो भी इस जाल के पास जाएगा वह फंस जाएगा। लेकिन कुछ पक्षियों ने मीतू की बात को मजाक में ले लिया और दाने खाने के लालच में आ गए। जैसे ही वे दाने खाने लगे, जाल अचानक बंद हो गया और वे शिकारी के जाल में फंस गए। सभी पक्षी रोने लगे और मीतू से मदद मांगने लगे। मीतू ने कहा, अब चिंता मत करो, मैं तुम सबकी मदद करूँगा। मीतू ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने बाकी पक्षियों को बुलाया जो जाल के बाहर थे और कहा, हम सबको मिलकर शिकारी से लड़ना होगा। सभी को अपनी चोंच और पंजों से जाल को काटना होगा। अगर हम सब एक साथ कोशिश करेंगे तो हम जाल को काट सकते हैं और अपने दोस्तों को आज़ाद कर सकते हैं। सभी पक्षी मीतू की योजना पर सहमत हो गए और वे सभी जाल के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी चोंचों और पंजों से जाल को काटना शुरू किया। शिकारी को जब तक कुछ समझ आता तब तक पक्षियों ने जाल को काट दिया था और सारे पक्षी आज़ाद हो गए थे। शिकारी बहुत निराश हुआ और खाली हाथ लौट गया। इस घटना के बाद सभी पक्षियों ने मीतू का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। मीतू ने कहा, मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। अगर हम सब साथ होते हैं तो कोई भी शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन से सभी पक्षी और भी अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।